हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, कैसे हो दोस्तों आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो दोस्तों, एंड आप लोग बहुत अच्छे से अपना लॉ का एग्जाम दिए हो दोस्तों। आई होप कि आप लोग का लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया ना, उसके पेपर तो बहुत ही अच्छा गया। आई होप सो भाई। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा आपके लिए टैक्सेशन का स्ट्रेटेजी है, टिप्स है 1.5 डेज में कैसे कवर करना है। एंड उसके पहले आप एक बार थोड़ा 5 मिनट का रिवाइज कर लेना कि क्या क्या ऑलरेडी आ चुका है, कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, एंड कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है कि बेस्ड ऑन द लाइक इंस्टीट्यूट जैसे टॉपिक को बार बार देते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट थिंग एंड जय श्री कृष्ण राधे राधे बोल के हम स्टार्ट करें गाइस। प्लीज अच्छे से देखना, मैं थोड़ा रिवाइज आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आया, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि 1.5 दिन में आपको पढ़ना कैसे, जिस तरीके से मैंने किया था, और आपको कैसे एग्जाम हॉल में जाकर उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है। दोस्तों चलिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर हम मई 24, सितंबर 24, जैन 25, मई 25 चारों चारों टर्म्स का अगर पूरा अच्छे से एनालिसिस करें, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है गाइस, वो क्वेश्चन आप देख ही रहे हो यहाँ पे, आपको मैंने देखो यहाँ पे मार्क करके दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है गाइस, वो पूरा आपके टोटल इनकम के ऊपर आता है, टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर आता है। 15 मार्क का छापा क्वेश्चन, ये पूरा आपका का छापा इन द सेंस पूरा एकदम पक्का क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज याद रखना, इसमें आप जो देखोगे यहाँ पे आपके पीजीबीपी के गाइस, ओके, पीजीबीपी का मोस्टली क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे आता है। एंड September 24 का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा ट्रिकी था, मैंने स्टार मार्क कर मतलब बहुत ज्यादा ट्रिकी था, लेंदी था पेपर, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 पेपर का था ऑलरेडी वो क्वेश्चंस, लेंदी था, बहुत सारे बच्चे उसमें फंबल हो गए, क्योंकि कैसे स्टार्ट करना है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके पास इनकम एक्सपेंडिचर होगा या तो आपके पास पीएनएल भी होगा, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट। ओके सो गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कहाँ पे करना है, कौन सा टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ा मतलब लास्ट तक रहना वीडियो में। इसके बाद गाइस याद रखना कि मई 25 में सैलरी प्लस पीजीबी दोनों को मिक्स करके आया था, ठीक है। पहले जॉब करता था, उसके बाद उसका बिजनेस भी, उसका टोटल कैलकुलेशन, तो ट्रिकी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था मैं बोलूंगा, लेकिन ट्रिकी था, मतलब लेंदी था, ट्रिकी था थोड़ा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला डिस्कशन। तो याद रखो आप कि आपको 15 मार्क्स एकदम गारंटेड मिलने वाला है सैलरी एंड पीजीबी, या तो पीजीबी से पूरा टोटल, इस बार तो पीजीबी आने का हाई चांस है गाइस, 15 वहां पे मिलेगा आपको। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें आपका ब्रेकअप रहता है 6 एंड 4, इसमें देखो वैरायटी बहुत ज्यादा है, कभी स्कोप ऑफ टोटल इनकम दे दिया, कभी रेसिडेंशियल स्टेटस दे दिया, कभी कैपिटल गेन दे दिया, कभी स्कोप ऑफ टोटल इनकम दे दिया, ठीक है। तो बार बार वो देखो घुमा के आपको दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो है ना वो आपको बार बार करके घुमा के दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई एश्योरेंस कि भाई आपको जो बोला है वैसे ही देगा, आपको तो यहाँ पे मतलब चीजें को थोड़ा वो अप्स एंड डाउन करके करके होके देगा, ठीक है। तो आपको ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है कि किसी से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो देखो जैसे लास्ट टाइम स्कोप ऑफ टोटल इनकम से आता है, तो आप पकड़ के चल सकते हो कि इस बार जैसे सीजी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैपिटल गेन से आ सकता है, या पकड़ के चलो, या तो रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, लास्ट टाइम रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं आया था, तो इस बार भी रेसिडेंशियल स्टेटस आने का मतलब चांसेस बहुत हाई है। और आप एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, टीडीएस टीसीएस छोड़ना भी, मतलब छोड़ने का हिम्मत भी मत करना, आएगा ही आएगा, ये पक्का पकड़ के चलो, टीडीएस टीसीएस आने वाला है। तो आपको उसको बहुत अच्छे से गाइस, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि वो पक्का आपको 4 के 4 मार्क्स देके जाएगा। ऊपर में टोटल इनकम, यहाँ पे टीडीएस है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कैपिटल के निस्बत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, विद द एग्जेम्पशन पोर्शन आप अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है, आने का बहुत हाई फाई चांस है। इसके बाद गाइस थर्ड वाला क्वेश्चन में अगर आओगे तो वहां पे देखोगे, आपके देखो यहाँ पे वैरायटी देखो, सबसे पहले तो मई 24 करने पे आईएफओएस दिया था, उसके बाद सितंबर में सैलरी दिया, उसके बाद पीजीपी भी आ गया अचानक से, उसके बाद फिर सैलरी, मतलब वेरिएशन देख रहे हो आप, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स है, थोड़ा रोटेशनल बेसिस में चीजें हो रहा है। तो आप पकड़ के चलो कि यहाँ पे आप अगर मोटा मोटा आईएफओएस पढ़ लोगे, या तो आप मान के चलो कि सीजी थोड़ा पढ़ लोगे, ठीक है। सीजी तो ऊपर में मैंने बताया सीजी आ सकता है, उसका सैलरी का बेसिक पार्ट वो लोग ज्यादा कुछ नहीं पूछता, लेकिन वो लोग क्या करता है, आपका सेक्शन 17 दे देता है परक्विजिट्स, उसके अंदर में छोटा छोटा पॉइंट्स, आरएफए हो गया, मोटर बाइक्स हो गया, छोटा छोटा पॉइंट देकर हाईलाइट करते, उसके बाद आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, देने के बाद मिक्स करके सम दे देगा 6 मार्क का, बोलेगा आप करो। आपको देख के लगेगा भाई कितना टफ दे दिया, लेकिन नहीं, वो तो आपको मिक्सअप करके प्रोविजन दे रहा है। एंड उसके बाद आपको अगर पीजीपीपी से क्वेश्चन उठा देते तो भाई डेप्रिशिएशन के ऊपर वो क्वेश्चन दे सकता है। या तो मैंने देखा था कि साइंटिफिक रिसर्च, देखो यहाँ पे आप मई 24 में देखोगे तो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये देखो आप देख रहे हो, मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, देख रहे हो आप साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, आपको देखो यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट कर दिया, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन है, मई 24 का बात कर रहा हूँ, तो आपको साइंटिफिक रिसर्च अभी क्वेश्चन पूछ सकता है guys। तो रेडी रहना, मतलब किसी से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा समझ के रखना है, ठीक है। सेक्शन 35 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस आईएफओएस से क्वेश्चन कभी कभार पूछे, लास्ट टाइम आ गया था, इस बार भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, लेकिन चांसेस कम होते हैं, बिकॉज रोटेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। बार बार आपको सीजी सीजी दिया था, इसके बाद टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेशन, इसके बाद फिर आईएफओएस दे दिया, छोटा छोटा ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो दीज आर द थर्ड लाइक 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्योंकि देखो 1 नंबर का क्वेश्चन में ब्लू किया है तो कंपलसरी आपको करना ही है, मतलब 15 मार्क का क्वेश्चन करना है।
उसके बाद 2 3 4 ये 10 मार्क का होता है, तो उसमें से आपको 2 करना है, मतलब 10 × 2 हो जाएगा आपका 30, सॉरी 20, तो 20 एंड 15 हो जाएगा आपका 35, एंड एमसीक्यू में आपका 15 डीटी का होगा। उसके बाद क्योंकि एमसीक्यू आपका 15 15 होता है, जो हम लोग डिस्कस करें ओनली 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पार्ट का डिस्कशन करें, क्योंकि एमसीक्यू जो होगा गाइस वो आपके वैरायटीज होंगे एंड उसमें आपको मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से तभी जाकर आप आंसर कर पाओगे विद द बेस्ट प्रोविजंस पार्ट, ओके। तो गाइस उसके बाद 4 नंबर में आ जाना। 4 नंबर में गाइस इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, मोटामोटी आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। आई होप सो कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, चांस आई है। टोटल इनकम सेट ऑफ एंड सेट ऑफ, देखो टोटल इनकम में भी सेट ऑफ डाल देगा और उसके बाद आपको देगा, तो आप पकड़ के चलोगे सेट ऑफ 4 नंबर का क्वेश्चन में आने वाला है, आप पकड़ के चलो ये चीज विथ टोटल इनकम अगर आपको दे देगा। एंड गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने ऊपर में बताया था ना कि 4 नंबर आप सिक्योर कर लो कि ये वाला क्वेश्चन आने वाला है टीडीएस का, तो आप और 4 नंबर एक सिक्योर कर लो जिसका नाम है रिटर्न फाइलिंग। यहाँ से क्वेश्चन आएगा छापे का क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नंबर 4 का बी पोर्शन इंस्टीट्यूट का फेवरेट है वो रिटर्न फाइलिंग का, तो 2 नंबर का बी का टीडीएस आएगा, 4 नंबर का बी का रिटर्न फाइलिंग। तो आप पकड़ के चल सकते हो कि भाई 4 4 8 मोटा मोटा मेरा सच्ची सच्ची है। एंड अगर सीजी पढ़ लोगे, थोड़ा बहुत सेटअप पढ़ लोगे, तो भाई हो जाएगा, मतलब मोटा मोटा आपका 12 15 नंबर यहाँ से हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव आउट ऑफ 35। उसके बाद कंपटीशन वाला पार्ट है, तो मैं आपको देखो ट्रिक सोचो समझो कि आपको कौन सा चैप्टर्स में हिट करना है। रिटर्न फाइलिंग के चैप्टर में आपको हिट करना है, आपको टीडीएस के चैप्टर्स में हिट करना है, सीजीएस बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला हिट करना है आपको, एज वेल एज आपको पीजीपीपी के छोटे छोटे जो पोर्शन है सेक्शन 35 है साइंटिफिक रिसर्च जो है, उसके बाद आपका जो खर्चा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो सारी चीजें, तो आपको वो कवर करने पड़ेंगे। एज वेल एज अगर आईफोन्स में आपका छोटे छोटे जैसे डीम डिविडेंड हो गया, इसको कवर आपको करना है। क्लबिंग का क्वेश्चन आया नहीं, आ सकता है, तो क्लबिंग भी आपको मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, तो क्लबिंग आपको पढ़ के जाना है ठीक है। एंड संडे का छोटा छोटा, मैंने बोला सेक्शन 17 इंपॉर्टेंट, तो आपको वहां से भी पढ़ के जाना है। तो ये छोटा छोटा पोर्शन आप पढ़ के जाओगे तभी जाकर आप कर पाओगे, क्योंकि देखो डीटी ऐसे ही बहुत भागते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं डीटी भैया नहीं होता है, जीएसटी फिर भी हो जाता है। मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप टेक्निक के हिसाब से डीटी में जाओ रेदर देन वास्टनेस के हिसाब से। वास्टनेस को फॉलो मत करो, टेक्निक को फॉलो करो कि कौन सा चैप्टर करने से मेरा मार्क्स आगे आएगा, उस चैप्टर को पहले फॉलो करो ताकि आपका मार्क्स कैरी हो। क्योंकि देखो अगर आप जीएसटी थोड़ा बहुत मैनेज करके अगर वहां पे 30 35 ला लिया आउट ऑफ 50, बाकी यहाँ से 20 25 मार्क लाओगे तो भाई हो जाएगा 60 एग्जामेशन। तो दैट इज व्हाट द मोटो योर माइंड सेट। अगर डीटी में आप कोई वीक है तो, स्ट्रॉन्ग है तो भाई अलग बात है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलते हैं कि डीटी में प्रॉब्लम होता है। तो मेरा आपसे ये विनती है, रिक्वेस्ट है, प्लीज आप टेक्निक को ऊपर फॉलो करें, जैसे मैंने बताया आपका रिटर्न, सीजी, टीडीएस, सैलरी का पोर्शन, पीजीपी का पोर्शन। कंपटीशन में देखो भरोसा नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, कन्हैया के भरोसे वो देख लेगा, ठीक है। आप सिर्फ करके आना, इतना मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। आप आ जाओगे जीएसटी पे। अच्छा जीएसटी में पहला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका हाईलाइट करना मैं भूल रहा था, कंपल्सरी रहेगा ओके। 5 नंबर जो पहला क्वेश्चन होगा गाइस, ये इंस्टीट्यूट का मतलब एकदम फेवरेट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको देखने को मिलेगा गाइस जीएसटी का कैलकुलेशन, लाइबिलिटी का कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन करना है, 10 10 मार्क का आता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई पकड़ के चलो, वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको आएगा ही आएगा गाइस। वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी का कंप्यूटेशन, ओके। टैक्स का लाइबिलिटी जैसे आउटपुट, देखो आप यहाँ पे देखो मे 24 में आपको कंप्यूटेशन देता है टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्सेबिलिटी के ऊपर। उसके बाद फिर आईटीसी कितना होगा भाई, आउटपुट जीएसटी कितना होगा वो कैलकुलेशन करके दिखाओ। उसके बाद फिर जीएसटी पेबल कितना होगा, ठीक है, सप्लाईज के ऊपर जो सप्लाईज गिवन है लाइक सर्विस एंड गुड्स वगैरह, उसके ऊपर कैलकुलेशन करना। तो आप मोटा मोटा पकड़ के चलोगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना मतलब 5 का है, तो वो आपको पक्का कंपलसरी में आपको मिलेगा भाई जीएसटी का कैलकुलेशन का। एंड सेकंड वाला जो बी नंबर क्वेश्चन है उसमें देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, आप इसके बाद सितंबर में जीएसटी पेबल दे दिया, ऊपर में देना था नीचे दे दिया। उसके बाद कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई दे दिया, उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो पकड़ के चलो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका इंपॉर्टेंट इस बार, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ सकता है, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना भी है, मैं आपको दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में आ जाए, ठीक है, जहां पे आपका फिक्स शुरू होता है वो चूजी 6 7 8 आपको चूज करना है आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन करके देना 10 × 20। कैश एंड क्रेडिट लेजर दे दिया मे 24 में, उसके बाद कॉम्पोजिट स्कीम दे दिया, उसके बाद आरसी आईटी, देखो वैरायटी, देखो वैरायटी है पूरा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स अप है। इंस्टीट्यूट ने बोल दिया बेंचमार्क भाई फिक्स नहीं करूंगा मैं किसी से भी दे सकता हूँ, ठीक है। आपको पढ़ के आना, आपका काम है पढ़ के आना। टोटल 15 चैप्टर है, मैंने बेसिक उतना कुछ खास फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं फोकस ज्यादा कर रहा हूँ कि आपके जो मेन 2 नंबर 3 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर का चैप्टर है, टीडीएस, आईटीसी, आरसीएम, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें फोकस करना है। अकाउंट्स, टैक्स इनवॉइस, टीडीएस, उसमें फोकस करना है। तो भाई मैं आपको आईटी से दूंगा, मैं आपको आरसीएम दूंगा, ये दोनों बढ़िया से पढ़ के आओ। चार जो जीएसटी भी बढ़िया से पढ़ के मैं आपको आज दे सकता हूँ, तो आप ऐसे मत समझो कहाँ से मैं दूंगा। उसके बाद आई थिंक सो कि ये जो है ना टॉपिक, ये टॉपिक इंस्टीट्यूट बार बार देख रहा है, मैं देख रहा हूँ कि बार बार दे रहे हैं इंस्टीट्यूट, तो आप ये टॉपिक प्लीज पढ़ के जाना, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, इंस्टीट्यूट यहाँ से देता है। प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ के जाना, 2 2 मार्क 4 4 मार्क 5 5 मार्क का आता है। देखो अब रैंडमली 3 बार अटेम्प्ट में दिया, तो लास्ट टाइम नहीं दिया, तो इस बार प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ के जाना भाई, आ सकता है, ठीक है, हाईली चांस है।
7 नंबर के क्वेश्चन में आ जाओ गाइस। जैसे मैंने आपको वहां पे भी बोला था डीटी में जैसे रिटर्न फाइलिंग इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भी पकड़ के चलो कि रिटर्न फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। 7 का ए नंबर क्वेश्चन देखोगे तो एक बार दिया था आईटीसी, दूसरी बार टीडीएस, उसके बाद फिर इनवॉइस फिर रिटर्न फाइलिंग, तो वेरिएशन है इसमें क्वेश्चन में। तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा भाई, टीडीएस, रिटर्न फाइलिंग, ओके, एंड इनवॉइस, ये तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना गाइस, बहुत अच्छे से पढ़ना जीएसटी का, क्योंकि इन तीनों में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई भी कुछ दो चैप्टर उठा लेगा, या तो एक चैप्टर उठा लेगा, या तो तीनों के चैप्टर उठा लेगा, उसमें से दो दो पांच पांच मार्क का क्वेश्चन छाप के देगा आपके क्वेश्चन में। तो आप लोग प्लीज रिटर्न फाइलिंग, अकाउंट्स, टैक्स इनवॉइस, ये बहुत अच्छे से पढ़ना गाइस, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको याद रखना है कि गाइस इनवॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो टीडीएस फाइलिंग, इनवॉइस, ठीक है, सॉरी, रिटर्न फाइलिंग, इनवॉइस, टीडीएस एंड अकाउंट्स, ये चारों सब बहुत अच्छे से पढ़ना गाइस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन मैंने कवर अप किया। 8 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिला मुझे, जहां पे मैंने देखा कि गाइस आपके क्वेश्चंस में वैल्यू ऑफ सप्लाई से दे दिया भाई, अब बोला कि उसके बाद बोला एकदम बेसिक में जाओ, कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है बता दो भाई, कंसिडरेशन का मीनिंग बताओ मुझे। इसके बाद पूछ रहे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, उसके ऊपर सप्लाई में जीएसटी होगा कि नहीं होगा बताओ भाई। उसके बाद फिर पूछ दिया टाइम ऑफ सप्लाई, उसके बाद एग्जेम्पशन कुछ सर्विसेज के ऊपर होगा कि नहीं होगा, जैसे ओल्ड एज होम है, उसके जो सर्विसेज है उसके ऊपर एग्जेम्पशन क्या होगा कि नहीं होगा वो बता दो। अब सप्लाई से क्वेश्चन पूछ रहा, मतलब आप मान के चलो 8 नंबर का क्वेश्चन बेसिक से पूछेगा। आप ये पकड़ के चल सकते हो कि 8 नंबर का क्वेश्चन जो बेसिक चैप्टर है ना आपके, चैप्टर नंबर 1 एंड 2, बेसिक इंट्रोडक्शन टू जीएसटी एंड सप्लाई, वहां से आपके क्वेश्चन आने का हाई प्रोबेबिलिटी है गाइस। तो समझ लो मैं कौन सा टॉपिक से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ गाइस, तो उसमें सब पढ़ो। उसके बाद गाइस आप बी नंबर जो क्वेश्चन में आओगे, उसमें देखोगे आरसीएम है, इनवॉइसेस का है आपका, ठीक है, यूए बिल है, एंड आपके लिस्ट ऑफ, जैसे मान के चलो यहाँ पे इनवॉइस दिए। तो गाइस मैं आपको अगर बताऊँ एक बार, ईवे बिल बहुत रेयर केस में आता है, ठीक है, आप उसको लास्ट में पढ़ो, उतना भी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको शुरू शुरू में पढ़ लो। आरसीएम का टॉपिक इंपॉर्टेंट है गाइस, इनवॉइस इंपॉर्टेंट है गाइस आपके पास, एंड डेफिनेटली गाइस मैं आपको बताऊं तो इनवॉइस से बहुत अच्छे से पढ़ना गाइस, इनवॉइस बार बार दे रहा है, बार बार दे रहा है, बार बार दे रहा है, आपको पढ़ना है इनवॉइसिंग का पार्ट पूरा अच्छे से पढ़ना है। इनवॉइस आप मतलब फाड़ के पढ़ो, मैं आपको सजेशन दूंगा आप फाड़ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा पॉइंट था रिगार्डिंग दैट पोर्शन ऑफ द कि कौन सा मतलब ईयर में टर्म में क्या क्या आया था, तो आपका एक आइडिया हो जाएगा। और इसका जो ये है ना पीडीएफ है ना, क्या बोलते हैं, एक्सेल शीट है, मैं उसको नीचे दे दूंगा, आप लोग इसके ऊपर थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से आपको मतलब प्रोबेबिलिटी आपका ज्यादा है, और या तो आप मान के चलो वीडियो पॉज करके बाद देख सकते हो, ठीक है। अब गाइस रिपीटेटिव क्वेश्चन कहाँ से आता है एक बार देखो, आईसीए का रिपीटेटिव क्वेश्चन कहाँ से आता है एक बार चेक करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक बार रिपीटेटिव क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा गाइस। आईसीए बोलता है कि भाई रिपीटेटिव तो मैं करूंगा, ठीक है, मैं आपको रिपीटेटिव तो करने वाला हूँ, तो आप एक बार देख लो, मैं आपको रिपीटेटिव करने वाला हूँ गाइस, आप एक बार देख लो क्या है। रिपीटेटिव टॉपिक में अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा गाइस, एक सेकंड होल्ड करना गाइस, एक सेकंड जस्ट होल्ड करना गाइस, मैं एक बार यहाँ पे कर लेता हूँ, एक सेकंड गाइस, हाँ जस्ट मैं गाइस, मैं एक बार इसको ऑल्टेज बी, और ठीक है इसमें मैं एच एन, चलो ये हो गया। तो अगर आपको दिखाऊँ थोड़ा कि रिपीटेटिव टॉपिक में क्या आता है, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे गाइस सबसे पहले डीटी का डिस्कशन करें। डीटी में जैसे टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी है गाइस, डीटी में टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी आपको मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा एकदम, ठीक है, पकड़ के चलो आप। उसके बाद गाइस आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाऊँ, तो थोड़ा जूम करता हूँ गाइस आपके लिए। पीजीबीपी है आपका टॉपिक, एक टीडीएस टीसीएस का है, सैलरी, ये देखो मैंने जो दिया है ना, जिस तरीके से दिया है लाइन वाइज, आपको उस तरीके से उसका इंपॉर्टेंस समझना है। सबसे पहले टोटल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स छापेगा। पीजीबीपी हर बार छापता है, हर बार छापता है, बच्चों वहां पे रो देता है, तो वो आएगा टॉपिक आपका। टीडीएस टीसीएस हर बार आएगा, मैंने आपको बोला है। सैलरी आ ही जाता है, इस बार सीजी तो आप पकड़ के चलो छापने वाला है, ठीक है। सेटअप इंपॉर्टेंट है, कभी कभार घुमा के देता है, या तो कभी कभार क्वेश्चन के साथ मर्ज करके देता है, 6 नंबर का है। रिटर्न फाइलिंग जो है इस बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आता है, तो रिपीटेटिव है, इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंस स्टेटस लास्ट टाइम नहीं आया था स्कोप ऑफ ट्रोलिंग का, मैं तो रेसिडेंस स्टेटस पकड़ के चलो आएगा। तो ये कुछ रिपीटेटिव टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, मतलब इसमें मैंने सारी चीज कवर नहीं किया, इसमें मैंने वही चीज कवर किया जो इंस्टीट्यूट के फेवरेट है, जो आपको बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ जीएसटी में गाइस, जीएसटी में देखोगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इंस्टीट्यूट का हॉट टॉपिक है गाइस, देगा देगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे गाइस, तो इसमें आपको मिलेगा आईटीसी, आईटीसी तो इंपॉर्टेंट है गाइस, 4 नंबर का आई जाता है। टॉस एंड पॉस, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आप एक्चुअली आप मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई को आगे करना चाहिए था, टाइम ऑफ सप्लाई को नीचे करना चाहिए था, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। रिटर्न फाइलिंग इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ ही लेगा जरूर, ठीक है। उसके बाद आरसीएम इंस्टीट्यूट कभी कभार पूछ लेता है, बार बार पूछता नहीं है टॉपिक को, मतलब या सेमी पार्ट को चेंज कर करके पूछता है, तो आप हो सकता है कि इस टर्म में नहीं पूछे तो नेक्स्ट टर्म में पूछे, तो वो हो सकता है, लेकिन पढ़ के आपको जाना है, ठीक है। टीडीएस पूछेगा भाई, पढ़ के तो जाना ही है। अकाउंट्स गैस आपको पूछेगा, पढ़ के जाना है। टैक्स इनवॉइस तो हॉट टॉपिक है, सेकंड हॉट टॉपिक है।
आफ्टर द वैल्यू ऑफ सप्लाई सेकंड हॉट टॉपिक अगर पूछोगे तो टैक्स इनवर्स है, एंड डेफिनेटली कंप्यूटेशन आपको कैसे करने का। तो दीज आर द बेसिक कुछ फंडामेंटल जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया रिगार्डिंग आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको चूज करना है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब गाइस आ जाओ, मैं आपको आपके साथ डिस्कशन करूंगा रिगार्डिंग द पोर्शन ऑफ द कि आपका 1.5 डेज का प्लान क्या होगा, किस तरीके से आप पढ़ोगे और कौन सा टाइम में आप एलोकेट करोगे जैसे आपका कंप्लीट भी हो जाए 1.5 डेज में पूरा के पूरा आपका एकदम 25 चैप्टर्स, जीटी का 10 और यहाँ पे 15 चैप्टर गाइस। ओके चलिए डिस्कशन करते हैं गाइस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कशन करें कि गाइस आप एग्जाम देके आओगे अभी, ठीक है, तो आपके 1.5 डेज का स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है गाइस। 1.5 डेज का स्ट्रेटेजी आपका क्या होने वाला है वो अभी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। देखो सबसे पहले आप अभी आओगे, अभी 7 सितंबर में अभी वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग आओगे थोड़ा रिलैक्स कर लेना, ठीक है, 1 घंटा बैठ जाना, हो सके तो आधा घंटा पावर नैप लेना। नींद नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है कि सर के ऊपर अभी डीटीआईटी है, मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर तो भाई डीटीआईटी के ऊपर होता है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, अभी मतलब 7 बजे के आसपास आप थोड़ा ब्लैक कॉफी ले लेना, या तो अगर आप चाय पीते हो तो चाय ले लेना, तो आपको क्या होगा ना, वो जो सरदर्द है ना वो आपका दूर हो जाएगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो आप 7 बजे बैठो। सबसे पहले आपको देखो मैंने जिस तरीके से बना के दिया आपके लिए थोड़ा इजी होगा, मैं ऐसे ही फॉलो करता था तो मेरे लिए बहुत इजी होता था, ठीक है। सबसे पहले वो सारे चैप्टर में निपटा रहा था जो चैप्टर मेरे लिए इजी है, जो चैप्टर मुझे याद रहते थे, इजीली याद रहते थे, ठीक है। वो सारे चैप्टर में नेक्स्ट दिन जब मैं फ्रेश माइंड में उठूंगा सुबह से और पढ़ूंगा। सबसे पहले 7 तारीख को आपको पढ़ना, मतलब आज अभी आपको पढ़ना है गाइस, बेसिक ऑफ आईटी 45 मिनट्स पढ़ लेना गाइस, स्लैब्स वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा डेफिनेशंस पढ़ लेना, अच्छे से हो जाएगा, उतना कुछ ज्यादा फोकस करने का नहीं कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं। सैलरी अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने मार्क करके दिया है, 1 घंटा जरूर पढ़ना अच्छे से। मैंने बोला है स्पेसिफिक एरिया कौन सा है, परक्विजिट बहुत स्पेसिफिक एरिया से आपका एक्सपेंडिचर सॉरी आपके कौन सा बेनिफिट ऐड होगा, कौन सा बेनिफिट ऐड नहीं होगा, ठीक है, जो मिलेगा सैलरी के साथ, वो आप थोड़ा अच्छे से देख लेना। एचपी का देखोगे तो सब सारी चीज आपको पता है, थोड़ा डीम्ड एचपी देख लेना सेक्शन 27 के साथ साथ आपको वैकेंसी थोड़ा पढ़ के जाना है, काम हो जाएगा 30 मिनट्स में, ठीक है। टीडीएस टीसीएस हॉट टॉपिक है गाइस, ये आपको याद रहेंगे, आप अगर आज पढ़ लोगे तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो टीडीएस टीसीएस जरूर पढ़ना, ताकि क्या होगा ना आपको इसके साथ साथ ना थोड़ा टीडीएस टीसीएस जब आपका फ्लो बन जाएगा, क्योंकि शुरू में तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, सोचोगे लॉ में क्या हो गया ये ठीक कर लेता, भाई प्लीज यूट्यूब में ज्यादा वीडियो मत देखना, एग्जाम होने के बाद देखना कि आपने क्या किया हो कि नहीं हुआ, आप पहले फोकस कर लेना कि आपको पढ़ना है डीटी में, तो आप उसके ऊपर फोकस करना। तो टीडीएस टीसीएस अच्छे से पढ़ लेना, 1 घंटा का टाइम लेके अच्छे से पूरा पढ़ो। सेट ऑफ को अच्छे से जरूर पढ़ लेना, ठीक है, सेट ऑफ आने वाला है गैस। एंड रिटर्न फाइलिंग देखो मैंने छोटा दिया, ज्यादा बड़ा नहीं किया, ठीक है। रिटर्न फाइलिंग बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग में बिलेटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न, 139 आपका 1, ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं ओरिजिनल रिटर्न के बारे में, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके ऊपर 3 घंटा टाइम देना है। अगर कोई भी चीज छूटा, 4 तो पढ़ना अच्छे से, इस बार अगर 5-6 छूटा तो उसको नेक्स्ट डे मतलब 8 सितंबर सुबह मॉर्निंग, मतलब टुमारो मॉर्निंग इसको कवर करने का कोशिश 100% करना, पहले इसको करना उसके बाद बाकी सारे टॉपिक करना। तो ये कुछ 7 तारीख का है, मैंने आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया है, मान के चलो मैंने आपको सिर्फ 5 ही घंटे का पढ़ाई का लिए दिया, देखो 5 घंटा 15 मिनट, मतलब 7 से लेकर 12 बजे तक पढ़ लोगे तो आपको ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। जो भी छूटेगा, जो भी अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज इतना स्ट्रेस नहीं लेगा है, सुबह जाके पढ़ने का अच्छे से आपका काम बन जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं भी करता था, ठीक है, मेरा भी टॉपिक छूटता था, मैं नेक्स्ट दिन कवर कर लेता था। इसके बाद गाइस 8 सितंबर को आना, 2 बजे से मतलब 2 बजे तक टिल 2 PM, ओके सॉरी, ये टिल 2 PM। याद रखना कि आपको भाई जीएसटी पढ़ना है, आपको जीएसटी पढ़ना चाह पहले कोई अगर मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, पहले अगर कोई जीएसटी पढ़ के रहेगा तब आप थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके अगर मान के चलो जीएसटी का 5-6 टॉपिक आपको याद है, भरपूर अच्छे से याद है। मैं ये प्रेडिक्शन करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने जीएसटी नहीं पढ़ा होगा, मे बी आपने डीटी नहीं पढ़ा होगा, तो मैं ये प्रेडिक्शन करके ये एक्चुअली में पूरा स्ट्रेटेजी बनाया हूँ। कोई अगर पढ़ चुके ऑलरेडी कोई भी चैप्टर तो प्लीज इसको इग्नोर करना, आप आराम से अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो, ये आपका पूरा स्ट्रेटेजी, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और जो मैं बच्चों से पूछा उसके हिसाब से मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ गाइस। ओके आईएफओएस गाइस सबसे पहले निपटा लेना, 1 घंटा देके कंप्लीट करना, लेकिन जो चीज में आपको सबसे ज्यादा टाइम अलॉट करना है वो है आपके पीजीबीपी एंड कंप्यूटेशन को पढ़ गए। पीजीपी को बहुत अच्छे से पढ़ना, जो भी सेक्शंस के बारे में आपको मैंने डिस्कस किया 43B, ठीक है, 35, ओके 32 गाइस, 37 गाइस, आपको 40, ओके उसके बाद आपका मान के चलो 35, ठीक है, सॉरी 35 तो हमने कवर कर दी। तो ये सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। 44AB टैक्स ऑडिट के बारे में, 44AD, 44ADA, ठीक है, जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम है पीटीएस, इसको भरपूर मन लगा के अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसके ऊपर टॉपिक बनता है, इसके ऊपर आंसर बनता है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको 2-2.5 घंटा टाइम देके जितना मर्जी है, 3 घंटा भी टाइम दे दो क्योंकि चलेगा, लेकिन इसमें से देखो जो कंपलसरी उसको टाइम देना मांगता है, मतलब जो जिंदगी भर रहेगा ना, जैसे आपके कोई दोस्त या फ्रेंड लाइफ में अगर है तो भाई टाइम देना मांगता है, तो उसको टाइम देना पड़ेगा गाइस।
सीजी में टाइम देना मांगते हैं 2 घंटे का, देना जरूर क्योंकि इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 देना, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। उसके बाद गैस कंप्यूटेशन टैक्सेबिलिटी, आप जो भी टीचर से पढ़े हो उनका जो टॉप 15 क्वेश्चन है, ठीक है, उनका टॉप 15 क्वेश्चन देख के जाना जो आपका सारे एडजस्टमेंट्स को कवर करते हैं, ओके, जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो 1.5 घंटा टाइम देना, 15 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 10 से 15 मिनट में 90 मिनट्स मिलेगा, तो 10-15 मिनट करोगे तो ऑलमोस्ट 2 घंटा से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1.5 से 2 घंटा आप दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि 2 का मैंने बोला 3 बजे तक अगर आपको कंप्लीट करना है, तो ताकि क्या हो ना, तो आपका पेस बरकरार रहेगा। इसके बाद आप आधा घंटा 15 मिनट भी रेस्ट भी ले लोगे ना, तो आपको क्या होगा ना, माइंड वो रिकॉल कर लेगा अच्छे से। तो प्लीज ये आपके डीटी का पोर्शन है गैस। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा बताया मैं एक बार बता देता हूँ। सैलरी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया आपको, ये टीडीएस टीसीएस भरपूर इंपॉर्टेंट, 4 मार्क कंपलसरी है इसमें। सेट ऑफ एंड रिटर्न फाइलिंग आप पकड़ के चलो यहाँ से, तो 6 मार्क का आपका कंपलसरी है। पीजीपीपी कंप्यूटेशन के ऊपर आपका 15 से 20 मार्क आने वाला है गाइस। सीजी के ऊपर इस बार 4 से 6 मार्क का दारोमदार है पूरा एकदम अच्छे से। एंड कंप्यूटेशन के ऊपर आप 5 से 6 मार्क पकड़ के चलो गाइस। तो अगर ये टॉपिक अच्छे से आप कर लोगे जो इंपॉर्टेंट है, तो आपका काम बन जाएगा डीटी में। अब आ जाइएगा तुरंत तुरंत करके जीएसटी में। जीएसटी में दोस्तों आपको सबसे पहले शुरू करना है, 2 बजे खत्म हुई या 3 बजे खत्म, मैं पकड़ के चलो तो 3 बजे खत्म हुआ, तो आप 3:15 या 3:20 या 3:30 से आप स्टार्ट करो आराम से, ठीक है। सप्लाई सबसे पहले निपटा लो गाइस। बेसिक में छोड़ के रख लो, बेसिक में मैं ये एज्यूम करके चलो आपको पता है, अगर आधा घंटा पढ़ सकते हो पढ़ लेना। बेसिक मैंने कवर नहीं किया क्योंकि मैंने 14 चैप्टर कवर किया है, बेसिक मैंने कवर एकदम नहीं किया। सप्लाई को आप अच्छे से टाइम दो, 1.5 घंटा बहुत अच्छे से पढ़ना, इससे क्वेश्चन बनता है, आता है बार बार क्वेश्चन बनता है, छोटा छोटा टॉपिक उठा के वो इंस्टीट्यूट दे देता है, ठीक है। एग्जामेशन से पढ़ के जाना 1 घंटा, एग्जामेशन से क्वेश्चन बनता है 1 घंटा, एक घंटा देखो किसी का थोड़ा स्लो होता है, किसी का थोड़ा फास्ट होता है, तो आप अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लेना। हो सकता है कि आपको टॉस पॉस पढ़ने में 1 घंटा में कवर हो जाए, मैंने 1 घंटा 45 मिनट दिया है, तो अब ये वाला टाइम आप कोई दूसरे चैप्टर में अलॉट कर दो। आपको एडजस्ट करना है guys, आपके हिसाब से, क्योंकि देखो सबका पढ़ाई का पेस इक्वल नहीं होता है। आपको याद रखना है कि आपके पढ़ाई का पेस के हिसाब से आपको एक्चुअल में वो कंप्लीट करना है। तो इट्स अप टू टोटल यू कि आप किस तरीके से इसको कंप्लीट करते हो, ठीक है गाइज। इसके बाद आप जरूर पॉज पढ़ लेना, सॉरी वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ लेना गाइज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने देखो 2 घंटा का टाइम दिया, प्लीज वैल्यू ऑफ सप्लाई का 1-2 क्वेश्चन होगा तो हाथ से लिख भी लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा तो मन में वो पूरा चीजें रहेगा, ठीक है। चार्ज ऑफ जीएसटी के लिए 1 घंटा, छोटा सा पोर्शन है, पढ़ लेना अच्छे से। आईटीसी के लिए भाई प्लीज 1.5 से 2 घंटा देना, प्लीज कंपलसरी टॉपिक है, आएगा ही आएगा, तो प्लीज 2 घंटे का टाइम बनता है इसमें, देना जरूर। अकाउंट्स हॉट टॉपिक है, इसमें 2 स्टार मार्क है, 45 मिनट्स दोगे तो काम बनेगा। अकाउंट्स थोड़ा छोटा है, 27 पेज का है, आईसी के मॉडल के साथ, और आप जो टीचर से पढ़ो उसका फ्लो चार्ट बनेगा ना, पढ़ लेना, काम बन जाएगा। तो ये आपके टॉपिक है टोटल जीएसटी का फॉर द 8 सितंबर। मैंने देखो छोटा रखा है, ज्यादा प्रेशर नहीं दिया है, डीटी को भी मैंने कवर किया है और इसको भी जीएसटी को मैंने कवर किया, टोटल 8 चैप्टर बेसिक को छोड़ के। तो आप पकड़े चलो, जैसे आप पढ़ोगे इस तरीके से तो आपके ना रिकॉल होने का चांस आई होगा। देखो मैंने ऐसा भी टॉपिक नहीं छेड़ा है जो टॉपिक थोड़ा लेंदी है, ऐसे सारे टॉपिक छेड़ा है जो टॉपिक आपका लॉजिकल है, जैसे टॉस पॉस लॉजिकल है भाई, सप्लाई थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लेंदी है, पढ़ना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरा कैलकुलेशन के ऊपर है, आईटीसी पूरा कैलकुलेशन ऊपर और थोड़ा लॉजिक भी है, एंड अकाउंट्स थोड़ा सिंप्लीफाई है भाई, थोड़ा थियोरिटिकल है। तो मैंने सारे आस्पेक्ट को कवर करते हुए मैंने ये बनाया, तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना और इसको मक्खन की तरह क्लियर करना है गैस, ओके। नेक्स्ट आ जाओ 9 सितंबर शुरू में, मैं पकड़ के चलो कि आप लोग 12 बजे सो जाओगे गैस। मैं ये एज्यूम करो कि 12 बजे सो जाओगे तो आप 9 सितंबर सुबह से 5 बजे उठ जाओगे। इसमें आपको टैक्स इनवॉइस कंप्लीट करना है गैस, सबसे पहले आपको टैक्स इनवॉइस को कंप्लीट करना है गैस, क्योंकि टैक्स इनवॉइस इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैंने उसको सबसे पहले चुना। तो टैक्स इनवॉइस जरूर कंप्लीट करना 1 घंटे के टाइम स्लॉट में, ठीक है। ई इनवॉइसिंग क्या होता है, इनवॉइसिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, कब इशू करते हैं कब नहीं इशू करते, तो ये अच्छे से पढ़ना। ई इनवॉइसिंग का इशू करने का क्या है आपका स्लैब्स है, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ना, कब इशू करते हैं। ईओए बिल 45 मिनट से 1 घंटे से ज्यादा मत मिलना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 9 सितंबर की सुबह सारी चीजों को रिकॉल है भाई मेरे दिमाग में, मुझे वही सारे टॉपिक को डालना है दिमाग में जो इजी वाला टॉपिक है। प्लीज इसमें ध्यान देना, टीडीएस टीसीएस में बहुत अच्छे से पढ़ना, टाइम लगे लगने दो, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 30 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगे, लगने दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन में आएगा। इनवॉइस एंड टीडीएस क्वेश्चन में आएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना प्लीज। इसमें 4 से 8 मार्क आने का चांस है, तो भरपूर पढ़ना अच्छे से, इसको टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद गैस एक 15-20 मिनट का स्लॉट लेना, थोड़ा रिलैक्स कर लेना माइंड को, ठीक है। थोड़ा चाय वाय पी लेना, उसके बाद वॉशरूम में जाना, अच्छे से नहा धोना लेना, क्योंकि अच्छे से नहाओगे ठंडे पानी से, तो क्या होगा ना, माइंड जो है ना वो रिलैक्स हो जाएगा और बॉडी भी चिल हो जाएगा थोड़ा, तो उससे आपका क्या होगा, कामनेस थोड़ा कंटिन्यू रहेगा, टेंशन कम होगा और कामनेस बरकरार रहेगा। उसके साथ कुछ अच्छे से खा पी लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो आपको वो माइंड में रिकॉर्ड होने जाएगा। उसके बाद गैस आपको जो टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट वो रिटर्न है, तो मैंने सबसे पहले कवर किया। अगर मान के चलो कि रिटर्न आपका कवर अच्छे से हो गया, 1 से 1.5 घंटा लगा, और एग्जाम का टाइम बहुत जन का 2 घंटा डिस्टेंस में, 1 घंटे का डिस्टेंस में 1.5 घंटे का,
तो अगर आप जाते जाते ये दोनों चैप्टर भी देख लोगे ना तो काम बन जाएगा। देखो मैंने शॉर्ट रिवाइज करके लिखा है, आपको अगर ये पढ़ना है शॉर्ट रिविजन करना है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा पढ़ना है। रिटर्न थोड़ा बढ़िया से देख लेना, कौन सा टाइम में क्या रिटर्न जमा होता है, कैसे होता है, ठीक है, कौन सा फॉर्म है, एवरीथिंग अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एज वेल एज केस स्टडी कुछ अच्छे से पढ़ना। एंड रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ टैक्स ये जाते जाते पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है। ये शॉर्ट रिवाइज करना, आपके टीचर के जो नोट्स हैं बहुत बढ़िया नोट्स होते हैं गाइस। आप इसको 2-2.5 घंटे में अगर कवर कर सकते हो तो एग्जाम से पहले तो बढ़िया है, नहीं तो अगर ऊपर नीचे होता है तो मैनेजेबल है गाइस। तो दिस इज व्हाट द स्मॉल पोर्शन गाइस आपके साथ मैंने शेयर किया। आई होप कि आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स से जरूर करना कि भैया 100% टैक्स का एग्जाम देके आएंगे अच्छे से बढ़िया से। एंड प्लीज एग्जाम देने के बाद अगर ये स्ट्रेटेजी थोड़ा बहुत काम में लगा होगा आपका और एग्जाम का अच्छा गया होगा, जो भी गया होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स से जरूर ये वीडियो में लौट के प्लीज कर देना। तो भाई को थोड़ा अच्छा लगेगा और भाई ऐसे यूजफुल वीडियोस भी लाते रहेंगे एंड आपके लिए जितना हो सकता है आपके लिए जान चुका गया। तो गाइस ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर टैक्सेशन का एग्जाम। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से लॉ का एग्जाम दिया, ठीक है। अभी तो पता नहीं है, देखेंगे, बट बच्चे लोगों से पूछेंगे एंड अपना 100% देना, ऑनेस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। टैक्स में ऐसा नहीं होता कि लॉ ऑडिट की तरह कि आप लिख के आ जाओ, ठीक है, अंधाधुन लिख के आ जाओ, अंधाधुन नहीं होता है, लेकिन अपना 100% देना, ताकि अपने ऊपर अगर 80 भी मार्क्स आप लिख के आते तो 100% ऑनेस्ट अगर दोगे ना तो हो सकता है कि 80 के ऊपर 60 आ जाएगा, हो ही सकता है। एंड बाकी उनको ऊपर छोड़ देना, श्री कृष्णा जी के ऊपर छोड़ देना, बाकी वो देख लेंगे। आप अगर सच्चे हो तो बाकी वो मैनेज कर लेगा, उनके ऊपर पूरा जिम्मेदारी है। तो गाइस जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपना मन लगा के पढ़ना। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है तो मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स पे, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा गाइस। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग गाइस। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड गाइस यस वी कैन डू इट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।